मार्वल एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक नॉर्मल इंसान स्पाइडरमैन बन सकता है, एक साइंटिस्ट गुस्से में आके हल्क बन सकता है और एक बिलियनियर अपने दिमाग से दुनिया का सबसे पावरफुल आर्मर बना सकता है। लेकिन मार्वल में सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूवीज देखने के बाद भी ज्यादातर फैंस नोटिस नहीं कर पाए। कुछ सीक्रेट्स इतने शॉकिंग है कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम अपने फेवरेट हीरोज को अलग नजरिए से देखोगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्वल के टॉप 10 क्रेजी सीक्रेट्स जिनमें से कुछ ने पूरी स्टोरी बदल दी। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी हम स्पाइडरमैन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक फनी, फ्रेंडली और यंग सुपर इमेज आती है। लेकिन सच ये है, पीटर पार्कर अपने पावर को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यूज करता है। स्पाइडरमैन के पास सिर्फ वेब्स और क्लाइंबिंग एबिलिटी नहीं है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस है। कई बार कॉमिक्स में दिखाया गया है कि पीटर अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर वो बिना कंट्रोल का अटैक करे तो सामने वाले को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पीटर के पास इतनी पावर होने के बाद भी वो खुद को हीरो बनाए रखता है, क्योंकि उसके लिए पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। और यही लाइन स्पाइडरमैन को बाकी हीरो से अलग बनाती है। मार्वल के सबसे डेंजरस कैरेक्टर में से एक है ब्रूस बैनर का दूसरा रूप हल्क। लोग हल्क को सिर्फ एक गिन मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन हल्क का असली रूप उसकी मसल्स नहीं, उसका गुस्सा है। जितना ज्यादा हल्क गुस्सा होता है उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए से हल्क को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता फाइट के एंड तक हल्क कितना पावरफुल हो चुका होगा। मार्वल कॉमिक्स ने हल्क को ऐसे फाइट की है जहाँ उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल हीरोज के लेवल से बाहर चली गई थी। और यही वजह है कि एवेंजर्स भी हल्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, क्योंकि अगर हल्क कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो हीरो को थ्रेड के बीच में डिफरेंस मिला सकता है। जब भी थोर का नेम आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है, म्योलनिर। वो लेजेंडरी हैमर जिसके सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं। लेकिन मार्वल का एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि थोर का असली पावर उसका हैमर में नहीं, म्योलनिर का है। थोर की पावर कंट्रोल उसको फोकस करने का जरिया था। ये बात तब प्रूव हुई जब हेला ने थोर का हैमर को तोड़ दिया। उस मोमेंट पर थोर को लगा था कि शायद उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ चली गई, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसका पावर हैमर में नहीं, उसके अंदर थी। सॉफ्ट सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक गॉड और थंडर है, और इसी वजह थोर को सबसे पावरफुल एवेंजर्स में से एक है। टोनी स्टार्क को दुनिया जीनियस बिलियनियर के नाम से जानती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी डेंजरस एबिलिटी उसका सूट बनाना नहीं बल्कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना था। टोनी हमेशा सोचता था अगर कभी एवेंजर्स फेल हो गए तो, अगर कोई ऐसे थ्रेट आ गए जिसके हीरो नहीं रोक पाए तो, इसी डर की वजह से उसने कोई पावरफुल आर्मर्स बनाया, हल्क के लिए हल्क बस्टर, और ऐसे सूट जो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन टोनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी दुनिया को बचाने की कोशिश में वो खुद एक डेंजर चीज क्रिएट कर देता था। अल्ट्रॉन उसकी सबसे बड़ा एग्जांपल था, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया को बचाने के लिए बनी थी, लेकिन बाद में एवेंजर्स की एनिमी बन गई। हमको ज्यादातर लोग स्पाइडरमैन का विलन समझते हैं, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन उससे भी ज्यादा डीप है। सिम्बियोट जब पहली बार पीटर पार्कर से साथ मिला तो उसने स्पाइडरमैन की पावर को एक्सपीरियंस किया। उसने पीटर पार्कर की स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिम्बियोट पीटर पार्कर के इमोशन को इफेक्ट करने लगा, उसके गुस्से को बढ़ने लगा और उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगी। इस वजह से पीटर ने उसके सूट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब सिम्बियोट एडी ब्रोक के साथ मिला तो वैनम का जन्म हुआ, और तब से स्पाइडरमैन का वैनम का रिलेशन सिर्फ हीरो विलन का नहीं रहा, कभी दुश्मन कभी एलाई, लेकिन हमेशा कनेक्टेड। कैप्टन अमेरिका का शील्ड सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये मार्वल यूनिवर्स का सबसे आइकॉनिक चीजों में से एक है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि नॉर्मल मेटल से नहीं बना, ये वाइब्रेनियम से बना हुआ है, एक ऐसा मटेरियल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए फेमस है। इस वजह से स्टीव रोजर अपने शील्ड के इम्पॉसिबल अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। सबसे अमेजिंग बात ये नहीं है, सबसे अमेजिंग बात है कि स्टीव की शील्ड कैसे यूज करता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए यूज करने के सिर्फ शील्ड होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका के हाथ में ये एक परफेक्ट वेपन बन जाता है, क्योंकि असली पावर शील्ड की नहीं, उस इंसान की जो उसे होल्ड कर सकता है। मार्वल में बहुत सारे पावरफुल हीरोज हैं, लेकिन डेडपुल सबसे अलग है, क्योंकि डेडपुल की सबसे बड़ी पावर उसकी स्ट्रेंथ है, फाइटिंग स्किल नहीं है। उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी है उसकी हीलिंग फैक्टर। वेड विल्सन का एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी बॉडी में ऐसी एबिलिटी आ गई जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट कभी भी इंजरी से रिकवर सकता है। लेकिन डेडपुल को सबसे स्पेशल बनाता है उसका हीलिंग फैक्टर नहीं, उसके एटीट्यूड। जब बाकी हीरो सीरियस सिचुएशन में स्ट्रगल करते हैं, वहीं डेडपुल डेंजर के बीच में जोक्स करता रहता है। और सबसे क्रेजी बात, डेडपुल को पता है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इस वजह से मार्वल का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर एक है। तुम कभी नहीं जानते डेडपुल नेक्स्ट क्या करेगा। लोकी एक ऐसा कैरेक्टर जिसे शुरू में सबने थोर का विलन समझा, लेकिन टाइम के साथ पता चला कि लोकी सिर्फ एक विलन नहीं था, उसकी सबसे बड़ी पावर थी उसका दिमाग। लोकी अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक से बड़े बड़े हीरोज को कंफ्यूज कर सकता था, वो अपना रूप बदल सकता था, लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था, वो सिचुएशन को अपने फेवर में ला सकता था। लेकिन लोकी की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हमेशा गुड या बैड में नहीं रहा, वो कभी एनिमी नहीं बना, वो कभी हीरो की तरह खड़ा हुआ, और इसी कॉम्प्लेक्स में लोकी को मार्वल सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक बना दिया। एवेंजर्स ने थैनोस को देखा तो उन्हें लगा कि सबसे बड़ी पावर इन्फिनिटी स्टोन है, लेकिन सच कुछ और है। इन्फिनिटी स्टोन ने थैनोस को और ज्यादा पावरफुल बनाया, लेकिन थैनोस पहले से एक डेंजरस वॉरियर था। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी प्लानिंग एबिलिटी उसके बाकी विलन्स को अलग बनाती थी। थैनोस सिर्फ पावर से नहीं जीता था, वो अपने दिमाग से भी अपोनेंट्स को हरा देता था। इस वजह से एवेंजर्स के लिए वो इतना बड़ा थ्रेट बना कि उसके सामने सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक जीनियस स्ट्रेटेजी था।
अब आता है मार्वल का सबसे बड़ा सीक्रेट, और वो है मल्टीवर्स। बहुत टाइम तक फैंस को लगता था कि मार्वल की स्टोरी सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड है, लेकिन सच ये है कि मार्वल यूनिवर्स में इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज है। एक डिसीजन, एक अलग चॉइस और एक नई रियलिटी बन सकती है। और इसी वजह से हमने अलग अलग वर्जन देखे हैं, अलग स्पाइडरमैन, अलग हीरोज और अलग टाइमलाइंस। मल्टीवर्स में मार्वल की दुनिया को और भी बड़ा बना दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्यूचर में कौन सा हीरो किस हीरो से आएगा और कौन सी रियलिटी बदलने वाली है। तो ये थी मार्वल में कुछ सबसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में इतना बड़ा है कि जितना एक्सप्लोर करो उतने नए सीक्रेट मिलते हैं। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा सीक्रेट तुम्हें ज्यादा शॉकिंग लगा। अगर तुम मार्वल से असली फैन हो तो कमेंट में अपना फेवरेट सुपर हीरो जरूर बताना। ऐसे ही मार्वल मिस्टीरियस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।